हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंप्लीट स्टडी 01। तो दोस्तों आज क्लर्क और जेओए के लिए क्लास आ चुकी है। आपको पता होगा पोस्ट कोड 839 एंड 918 क्लर्क 839 का एग्ज़ाम 17 अक्टूबर को होगा एंड 918 का एग्ज़ाम 12 दिसंबर को होगा और जेओआईटी 903 जिसका एग्ज़ाम 19 दिसंबर को होगा। गाइस, कंप्यूटर के क्वेश्चन आप सभी को पता है कि जेओए में 120 क्वेश्चन आते हैं और क्लर्क में 10 क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों अगर आप जेओए की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए ये वाले क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल रहेंगे और क्लर्क वालों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों आपको एक बात बता दें कि हमारी डेली रात को 8:30 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर जो क्लास आती है एंड आप इस क्लास को लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सभी एग्ज़ाम के लिए हमारी ये वाली क्लास फ़ायदेमंद रहती है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपके मोबाइल फ़ोन पर भी हमारी डेली क्लासों का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम आज की अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि डॉट मूव एक्सटेंशन रेफर यूजुअली टू व्हाट काइंड ऑफ फाइल, यानी डॉट मूव एक्सटेंशन प्राय किस प्रकार की फाइल के लिए संदर्भित होता है। इमेज फाइल, ऑडियो फाइल, एनिमेशन या मूवी फाइल या फिर एमएस ऑफिस डॉक्यूमेंट। तो डॉट मूव एक्सटेंशन जो गाइस ये संदर्भित होता है, ये यूज होता है, ये होता है ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एनिमेशन या फिर मूवी फाइल। यहाँ पे दोस्तों आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ क्या है एमओवी डॉट एमओवी है ना, तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है मूवी फाइल। तो पहले के एमओवी आई जो यहाँ पे है आपको इसी से कुछ अंदाजा लग रहा होगा कि इसका जो राइट आंसर है वे मूवी फाइल होगा, तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज पार्ट ऑफ ए डेटाबेस दैट होल्ड ओनली वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी डेटाबेस का कौन सा पार्ट है जो केवल एक प्रकार की सूचना रखता है। कौन सा है दोस्तों, फाइल, रिकॉर्ड, रिपोर्ट या फिर फील्ड। तो ये है दोस्तों फील्ड, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि कंप्यूटर का जनक कौन था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप कि सभी के वाला क्वेश्चन आता होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ना जाने कितनी बार आपके एग्जाम में वाला क्वेश्चन आ चुका है। विभिन्न एग्जामों में आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। तो दोस्तों हु वाज द फादर ऑफ कंप्यूटर, कौन है फादर ऑफ कंप्यूटर। केन थॉमसन, चार्ल्स बेबेज, डेनिस रिची या फिर नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर होगा चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको बताना है दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि आधुनिक कंप्यूटर का जनक कौन है। आपको ये वाला क्वेश्चन जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EEPROM, यानी EEPROM का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों क्या होगी इसकी फुल फॉर्म, तो इसकी फुल फॉर्म होगी ई से हो जाएगी इलेक्ट्रिकली, ई से हो जाएगी इरेजेबल, रीड ओनली मेमोरी, यानी ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि विच इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स इज यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। जो पहली पीढ़ी का कंप्यूटर था दोस्तों उसमें इलेक्ट्रॉनिक घटक का उपयोग होता है। तो किसका उपयोग होता है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में। तो गाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों इस क्वेश्चन को जरूर नोट कर लीजिएगा, काफ़ी चांसेस है आपके एग्जाम में आने के लिए। तो आपको पता है गाइस कि कंप्यूटर की 5 पीढ़ियाँ हैं, तो आपको सभी पीढ़ियों से रिलेटेड जो वो आपको पढ़ के जाना है कि पहली पीढ़ी में किसका प्रयोग होता, दूसरी में क्या आया था, तीसरी में क्या आया था और चौथी में क्या आया था और कब से कब तक चली थी। सब कुछ आपको A to Z इसके बारे में जानकारी जो वो पूरी लेके जाना है ताकि आपके एग्जाम में कोई सा भी किसी भी पीढ़ी से कंप्यूटर से क्वेश्चन आए तो आप उसे गलत ना कर सके। दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल हुआ था पहली पीढ़ी के जनरेशन में जब कंप्यूटर आए थे, वैक्यूम ट्यूब, जिसका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वाई OMR इज यूज्ड, OMR का प्रयोग क्यों होता है। दोस्तों OMR आपको सबसे पहले तो इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म भी आपको एग्जाम में देखने को मिलती है। तो इसका यूज जो वो क्यों होता है, स्कैन मेल के लिए, स्कैन इमेज के लिए,
स्कैन डॉक्यूमेंट्स के लिए या फिर स्कैन आंसर शीट के लिए। तो दोस्तों आपको पता होगा जो आपके एग्ज़ाम होते हैं, जैसे कि क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ अभी आपका 887 का, 839 क्लर्क का एग्ज़ाम होगा, फॉरेस्ट का एग्ज़ाम होगा और जेओ का एग्ज़ाम होगा। गाइस जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर में, तो उस समय जब आपको आंसर शीट दी जाती है जिसमें आपको गोले भरना होते हैं, तो वो होती है गाइस, वो होती है OMR शीट। ठीक है, तो OMR का यूज़ किया जाता है जब आंसर शीट स्कैन करने के लिए। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहाँ पे दोस्तों, वहाँ पे एक एक के क्वेश्चन के आंसर को एक एक देख देख के नहीं चेक किया जाता, वहाँ पे आंसर शीट को स्कैन किया जाता है वाला सिस्टम, वो उसमें पता चल जाता है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट है एंड कितने क्वेश्चन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आपकी स्क्रीन पर कि जॉयस्टिक इज, काफ़ी स्टूडेंट इसमें कन्फ्यूज होंगे। तो दोस्तों आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, इसमें कन्फ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है। ठीक है, जॉयस्टिक है एक, क्या है जॉयस्टिक? मेमोरी यूनिट है, ऑनलाइन गेम है, आउटपुट डिवाइस है या फिर इनपुट डिवाइस है। तो मैक्सिमम जो स्टूडेंट है उनका यहाँ पे राइट आंसर रहने वाला है ऑनलाइन गेम। क्या रहने वाला दोस्तों? मैक्सिमम स्टूडेंट का यहाँ पे आंसर वो रहने वाला है ऑनलाइन गेम, लेकिन ये नहीं है। तो जॉयस्टिक पूछा क्या है इसमें? पूछा कि जॉयस्टिक है क्या है दोस्तों? जॉयस्टिक है एक इनपुट डिवाइस। इनपुट और आउटपुट आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस वाला। तो ज़रूर इसको पढ़ के जाइएगा। वैसे तो आपको जो वो करवा दिया जाएगा सब कुछ, लेकिन फिर भी अगर आप उसे भी टॉपिक वाइज इसे आप बुक से देख भी सकते हैं। इनपुट और आउटपुट वाला चैप्टर बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। जॉयस्टिक है एक इनपुट डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस क्या होती है? जो भी हम जिस भी जानकारी को हम लिख रहे होते हैं, जैसे कि ये है हमारा सिस्टम। ठीक है, हमने यहाँ पे मान के चलो ये हमारा कीबोर्ड। ठीक है, यहाँ पे हमने टाइप किया अपना नाम, जैसे कि आपका नाम है सोहन, तो हमने यहाँ पे सोहन का नाम जब टाइप किया, ठीक है, तो हमने टाइप तो कीबोर्ड से किया। कहाँ से किया? टाइप तो हमने कीबोर्ड से किया, लेकिन दिखाई हमें मॉनिटर पर जाएगा। तो जहाँ पे दिखाई देता है वो होती है आउटपुट डिवाइस, और जहाँ से जानकारी अंदर जाती है वो होती है इनपुट डिवाइस। तो दोस्तों जॉयस्टिक क्या होता है आपको पता है? जॉयस्टिक जो वो गेम खेलने के काम आता है। जो जॉयस्टिक है उसे ऑनलाइन जो वो गेम खेली जाती है। जैसे हाथ से पकड़ कर हमें जो बटन होते हैं उसको दबाना होता है, जिससे गेम जो वो अपने आप कंप्यूटर में चलती है। तो हम बाहर से दबाते हैं और अंदर मॉनिटर में वो चलती है, इसलिए जो जॉयस्टिक है हमारा वो इनपुट डिवाइस होगा। और जॉयस्टिक आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जॉयस्टिक का जो प्रयोग किया जाता है वे कब किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों गेमिंग के लिए किया जाता है, गेम खेलने के लिए जो वो जॉयस्टिक का इस्तेमाल किया जाता है। और जॉयस्टिक एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी एक इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर जो आपका कंप्यूटर का सामने वाला हिस्सा होता है मॉनिटर, वो है दोस्तों आउटपुट। और आपको जो वो कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों, ज़रूर बताइएगा कि आपके जो ईयरफोन होते हैं कान में लगाने वाले, वो इनपुट डिवाइस है या फिर आउटपुट डिवाइस है। सभी के सभी स्टूडेंट का कमेंट आना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है विच इज़ नॉट ए वैलिड टाइप ऑफ प्रिंटर? कौन सा प्रिंटर का एक वैध प्रकार नहीं है? OCR, इंकजेट, डेजी व्हील या डॉट मैट्रिक्स? तो आपको बता दें कि इंकजेट, डेजी व्हील और डॉट मैट्रिक्स तीनों क्या है? ये वैध प्रिंटर है, लेकिन जो नहीं है वो है OCR। OCR की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? OCR की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन या फिर ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। OCR की फुल फॉर्म होती है। तो फुल फॉर्म आपको जरूर याद करके जाना दोस्तों, काफ़ी फुल फॉर्म में आपके एग्जाम में आती है, तो आपको फुल फॉर्म में भी पढ़ के जाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो वन निबल हैज़, एक निबल में होते हैं कितने बिट होते हैं दोस्तों? एक निबल में 2 बिट, 4 बिट, 8 बिट या फिर 16 बिट। तो एक निबल में होते हैं 4 बिट। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट डज एन ऑपरेटिंग सिस्टम डू? ऑपरेटिंग सिस्टम से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, एप्लीकेशन मैनेजमेंट या फिर सभी के सभी, यानी ऑल ऑफ दीज। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों मेमोरी मैनेजमेंट भी करता है, फाइल मैनेजमेंट भी करता है, एप्लीकेशन मैनेजमेंट भी करता है। तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि इंट्रानेट क्या है? व्हाट इज एन इंट्रानेट? इंटरनेट और इंट्रानेट दोनों अलग अलग है, तो दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरनेट क्या है? ए लोकल एरिया नेटवर्क,
ए मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ए वाइड एरिया नेटवर्क या फिर नन ऑफ दीज। तो गाइस इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट है यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको फुल फॉर्म में आती है कि WAN की फुल फॉर्म क्या होगी? WAN की फुल फॉर्म क्या होगी? तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, वाइड एरिया नेटवर्क होती है WA की फुल फॉर्म, और MAN की फुल फॉर्म क्या होती है? तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो इस तरह से भी आपको फुल फॉर्म ऐसे देखने को मिलती है कि LAN की क्या होगी? तो लोकल एरिया नेटवर्क। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि 1024 बाइट किसके तुल्य है? 1024 बाइट इक्विवेलेंट टू। दोस्तों ये है ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो वो डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 की पावर 10। अगला क्वेश्चन है कि यूजिंग MS वर्ड वी कैन सिंपली। एक MS वर्ड के प्रयोग द्वारा हम सरल बना सकते हैं पिक्चर, टेक्स्ट को, टाइप, टेक्स्ट फॉर्मेट या फिर सभी। दोस्तों MS वर्ड के द्वारा हम जो वो पिक्चर, टेक्स्ट को, टाइप को एंड टेक्स्ट फॉर्मेट तीनों को जो वो हम आसान बना सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी जो वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनल हार्ड डिस्क इज, आंतरिक हार्ड डिस्क है क्या है? रिमूवेबल बट नॉट फिक्स्ड, रिमूवेबल, नॉट फिक्स्ड या फिर फिक्स्ड। दोस्तों इंटरनल हार्ड डिस्क फिक्स्ड यानी कि नियत। ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि विच हैज़ द शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम। दोस्तों जब आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ रहे हो तो आपको इजीली समझ आ रहा होगा, लेकिन जब इस क्वेश्चन को आप हिंदी में पढ़ोगे तो आप जो वो कन्फ्यूज हो जाओगे, क्योंकि लैंग्वेज में जब आप कंप्यूटर को हिंदी लैंग्वेज में पढ़ते हैं दोस्तों थोड़े से वहाँ पे समझने में दिक्कत आती है। इसलिए कंप्यूटर को हम जो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे, ताकि जो टर्म हमें डिफ़िकल्ट लगे उसे हम हिंदी में पढ़ें एंड हिंदी की जो टर्म हमें डिफ़िकल्ट लगे उसे हम इंग्लिश में पढ़ें। तो इसमें है कि किस में लघुत्तम अभिगम काल है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके HP पुलिस कांस्टेबल में भी ये वाला क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, लेकिन क्वेश्चन जो वो घुमा के पूछा गया था। यहाँ पे घुमा के पूछा गया लेकिन वहाँ पे सिंपल पूछा गया था। गाइस यहाँ पे पूछा गया कि किस में लघुत्तम अभिगम काल है। तो ऑप्शन आपके सामने है, वर्चुअल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैशे मेमोरी या फिर ऑल ऑफ दीज। यानी कि इस क्वेश्चन का मतलब है कि किसका एक्सेस टाइम जो वो सबसे कम होता है। गाइस हिंदी में आपके जो पुलिस का एग्ज़ाम होता है उसमें इस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सबसे कम एक्सेस टाइम है वे किस में होता है, कौन सी मेमोरी में होता है? तो दोस्तों वे होता है कैशे मेमोरी में। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि शॉर्टेस्ट एक्सेस टाइम में वे कैशे मेमोरी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोग्राम स्टोर्ड इन रोम आर कॉल्ड एज, यानी रोम में भंडारित प्रोग्राम कहलाते हैं फायरवेयर, फार्मवेयर या फिर फर्मवेयर। तो रोम में जो भंडारित प्रोग्राम कहलाते हैं दोस्तों वे कहलाते हैं फर्मवेयर। तो ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन द सप्लाई ऑफ। एनालॉग कंप्यूटर किसकी आपूर्ति पर कार्य करता है? फिजिकल स्ट्रेंथ, नेचुरल स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ या फिर कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस। तो जो एनालॉग कंप्यूटर दोस्तों वे कंटिन्यूस इलेक्ट्रिकल पल्सेस के ऊपर कार्य करता है। तो ऑप्शन हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन टाइम वुड बी मिनिमम इफ द प्रोग्राम्स आर रिटन इन। प्रोग्राम निष्पादन काल न्यूनतम होगा यदि प्रोग्राम लिखे हैं असेंबली लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में, मशीनी लैंग्वेज में या फिर नन ऑफ दीज। तो दोस्तों इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर बे होगा, मशीनी लैंग्वेज में। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। असेंबलर भाषा और हाई लेवल भाषा, जो असेंबलर होता है दोस्तों वे असेंबली भाषा को मशीनी भाषा में कन्वर्ट करता है, और कंपाइलर भी होता है, एक असेंबलर होता है, कंपाइलर होता है। तो जो कंपाइलर होता है वे हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में परिवर्तन करता है। तो दोस्तों आपको सभी के सभी क्वेश्चन जो है वो ध्यान से पढ़कर जाना है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कंप्यूटर के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे एंड आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता हो और अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ इन क्वेश्चंस को जरूर नोट कर लीजिएगा, काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों हमें यहाँ पे क्लास जो वो हमें एंड कर देनी चाहिए, क्योंकि क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो दोस्तों चलिए फिर
अगर आपको ये वाली क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। और हमारी डेली रात को क्लास आती है 8:30 बजे, उसे लेना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के साथ या फिर नेक्स्ट 8:30 बजे वाली क्लास के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।